अर्हन्तो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम् आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। गोमठ सार जीवकांड का स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पूर्व एक दो सूचनाएं हैं। सबसे पहले कल पौष शुक्ला दशमी का पावन दिवस है, जब भगवान शांतिनाथ ने हस्तिनापुर में केवल ज्ञान कल्याणक की प्राप्ति की थी। वहीं उनके 4 कल्याणक हुए हैं। कल भगवान शांतिनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक उत्सव को आप सभी को मनाना है। प्रातःकाल भगवान शांतिनाथ का अर्घ्य चढ़ाया जाएगा, केवल ज्ञान कल्याणक हम सभी मनाएंगे। और दिन में 3:30 बजे से कल शांतिनाथ विधान होगा, छोटा है, केवल 16 अर्घ्य का शांति विधान, अंग्रेजी में वह शांति विधान आप सबको पहली बार करने का अवसर प्राप्त होगा। ये किसी शांति विधान का कोई ट्रांसलेशन नहीं है और ना उसकी प्रतिछाया है। ये अलग ही अपने आप में अनोखा स्पेशल रचा गया 16वें तीर्थंकर भगवान के चरणों में 16 अर्घ्यों का ये शांति विधान आप सब करेंगे। और कहने को अंग्रेजी का है, लेकिन हिंदी की छंदों में निबद्ध है और आप सबके पास PDF पहुंचाया जाएगा। सभी लोग उस विधान का कल आनंद लीजिएगा। दिन में 3:30 बजे से शांति विधान होगा। दूसरी बात, जो संस्कृत व्याकरण का आप अध्ययन कर रहे हैं, इनका अध्ययन 10 सूत्रों के बाद पूरा होने वाला है और पुनः 31 जनवरी को दिन में 3:30 बजे से ही आपको इस व्याकरण की भी परीक्षा देनी है। डरना नहीं है, व्याकरण बिल्कुल सरल व्याकरण है, जो आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा ऐसे बिल्कुल बेसिक नॉलेज है संस्कृत का। और छोटे छोटे सूत्रों में आपको ज्ञान प्रदान किया गया है। तो उसकी परीक्षा 60 सूत्रों की परीक्षा होगी 31 जनवरी को दिन में 3:30 बजे, और कल होगा शांति विधान। अब हम चलते हैं मंगलाचरण के साथ गोमठ सार का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। 20 प्ररूपणाओं के अंदर 5 प्ररूपणाओं का अच्छे से आपने अभिप्राय समझ लिया है, अध्ययन कर लिया है। और मार्गणा नाम की जो प्ररूपणा है उसे 14 भागों में विभक्त किया है, अर्थात 5 मार्गणाओं के साथ इनको 14 की संख्या में गिना है, तो 14 5 19 हो जाएंगी। और आगे एक उपयोग प्ररूपणा आएगी तो 20 प्ररूपणाएं हो जाएंगी। तो यहाँ मार्गणा का आपने अर्थ जाना, जहाँ जीवादि तत्वों की खोज की जाती है, अन्वेषण किया जाता है, वह है मार्गणा। और उस मार्गणा के 14 भेद बताए। 14 भेदों में से सबसे पहले गति, तो गति मार्गणा का भी आपने लक्षण जाना। और गति मार्गणा के 4 भेद भी हैं। कौन कौन से? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो सर्वप्रथम नरक गति की ओर चलते हैं। नरक गति को पहले आचार्य देव ने इसलिए बताया कि आप नरक के दुखों से डरें, पापों को करने से डरें और नरक में जाने का भाव ही कभी ना होने पाए, और धीरे धीरे चल करके मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया में आना है। तो पेज नंबर है 53 और गाथा नंबर 47। देखो ये स्वाध्याय थोड़ी दिन चलेगा, इसलिए आप सब लोगों में से जिनके पास भी पुस्तक नहीं हो वो पुस्तक हस्तिनापुर से, जम्बूद्वीप से जरूर मंगवा लें पुस्तक को।
और व्याकरण की पुस्तकें भी कुछ लोगों के पास पहुंच चुकी हैं जो, तो उनको भी आप अपने यहाँ सुरक्षित रखिएगा। और जो छोटी व्याकरण आपको पढ़ाई जा रही है उसको अध्ययन कीजिए। जिन्हें आगे आगे जो भी व्याकरण जैसे कातंत्र रूपमाला चल रही है तो प्रकाशित होने के लिए गई है और प्रकाशित होकर के आने पर तुरंत आप सबको भेजी भी जाएगी। लेकिन गोमठ सार जीवकांड सार की पुस्तक जिनको भी ज़रूरत है वो मंगा लें। कह रहे हैं नहीं मिल रही है, कुछ कोई कह रहे हैं सबको मिलेगी क्योंकि जम्बूद्वीप हसनापुर में उपलब्ध है, तो इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं वहाँ के पते पर। चलिए अब गाथा नंबर 47, नरक गति का लक्षण। नरमन्ति जदो नित्यम, नरमन्ति जदो नित्यम, दव्ये खेते यकाल भावेय, दव्ये खेते यकाल भावेय, नरमन्ति जदो नित्यम, नरमन्ति जदो नित्यम, दव्ये खेते यकाल भावेय, दव्ये खेते यकाल भावेय, अन्योन्येय जम्हा, अन्योन्ये ही जम्हा, तम्माते नारिया भणिया, तम्माते नारया भणिया। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। नरमन्ति जदो नित्यम, दव्ये खेते यकाल भावेया, अन्योन्ये ही जम्हा, तम्हाते नारया भणिया। नरमन्ते यतो नित्यं द्रव्ये क्षेत्रे च काल भावे च, अन्योन्यैश्च यस्मात् तस्मात् ते नारता भणिताः। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं भी रमण नहीं करता, रमता नहीं, महाप्रीति नहीं कर पाता तथा परस्पर में प्रीति को प्राप्त नहीं होता, उसको कहते हैं नारत, नारकी, नारिया भणिता। तो एक शब्द नारत भी है और एक शब्द नारक भी है। तो नारत है यानी कि रत कहीं नहीं होती, जहाँ पर किसी भी तरह से प्रीति नहीं हो पाती। देखो अन्य गतियों में तो क्या है कि जैसे तिर्यंच गति है, वहाँ जीव जाना नहीं चाहता, लेकिन जाने के बाद वहाँ से मरना नहीं चाहता, छूटना नहीं चाहता। लेकिन नरक एक ऐसी गति है कि उसमें कोई जीव जाना भी नहीं चाहता और वहाँ रमना भी नहीं चाहता। यानी वहाँ जाने वाला हर नारकी ये चाहता है कि कैसे करके मैं यहाँ से छूट जाऊँ, कैसे मैं कर लूँ, मेरा काल मरण हो जाए, मुझे यहाँ से कोई उठा ले जाए, मैं क्या खा लूँ, विष खा लूँ या कैसे करके आत्मघात कर लूँ। लेकिन वो प्रयास वहाँ पर कोई भी सफल नहीं होते। और नरक की धरती ऐसी है जहाँ किसी को भी प्रीति नहीं हो पाती। तो कहा शरीर और इंद्रियों के विषयों में उत्पत्ति, शयन, विहार, उठने बैठने आदि के स्थान में, भोजन आदि के समय में अथवा और भी अनेक अवस्थाओं में जो स्वयं अथवा परस्पर में प्रीति यानी सुख को प्राप्त ना हो, उनको नारद कहते हैं। और इस गाथा में जो च शब्द है उससे उसका दूसरा भी अर्थ निकाला है। जो नरक गति नाम कर्म के उदय से हो उनको अथवा नरान कायन्ते इति नारकः, जो मनुष्यों को क्लेश पहुंचाते हैं उनको नारक कहते हैं। क्योंकि नीचे की सातों भूमियों में, अधोलोक के अंदर जो 7 भूमियां हैं वो 7 नरक हैं। उन सातों ही भूमियों में रहने वाले नार की निरंतर स्वाभाविक रूप से शारीरिक, मानस, आगंतुक तथा क्षेत्रजन्य इन 5 प्रकार के दुखों से हमेशा दुखी रहते हैं। एक क्षण भी नरक में ऐसा नहीं रहता कि कभी सुख का अनुभव भी कर लें, लेश मात्र भी। बस केवल ऐसा कहा जाता है कि जब मध्यलोक में तीर्थंकर भगवान के जन्म होते हैं तो क्षण भर के लिए, सेकेंड मात्र के लिए, एक क्षण को नरक में भी कुछ शांति हो जाती, लेकिन तुरंत क्षेत्रजन्य है वहाँ,
तुरंत उनको फिर वही मार काट वही करनी ही पड़ती है। कोई नारकी चाहे कि मैं किसी को ना मारूं तो उसके ऊपर इतने प्रहार होते हैं कि वह किसी भी हालत में बैठ नहीं सकता। इसलिए परस्पर में परस्परोदीरित दुखा, आपने तत्व सूत्र में पढ़ा होगा ना, परस्परोदीरित दुखा, जहाँ परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न कराते रहते हैं। और अगर उसमें कोई असुर कुमार आकर के मिल जाते हैं फिर उनके दुखों की क्या कहना। फिर तो दुख पर दुख, दुख पर दुख, अति दुख का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि जा करके वो भिड़ाते रहते हैं। तो जितना मार काट होनी चाहिए उससे और ज़्यादा करने में निपुण हो जाते हैं, क्योंकि शत्रुता का भाव एकदम उनके अंदर जागृत होता रहता है। यही बात आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में जो षटखंडागम की टीका है उसके अंदर भी नारकियों का एक बड़ा अच्छा विवेचन किया है, जिसको पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने भी षटखंडागम की सिद्धांत चिंता मणि टीका के अंदर कोट किया है। वे कहती हैं कि अथवा निर्गतोयम पुण्यम येभ्यस्ते निर्याह तेषाम गति निरय गति। जहाँ कहते हैं कि जहाँ जीव परस्पर में पुण्य प्रीति को नहीं प्राप्त होती और निकल गया है पुण्य जिनमें से, यानी पाप कर्म के उदय से ही तो नारकी होते हैं, तो निकल गया है पुण्य जहाँ से जिनमें से वे कहलाते निरत। नी माने निकल गया है, रय माने पुण्य को कहा कि निर्गतोयम पुण्या येभ्या ते निर्या तेषाम गति निरय गति। निकल गया है पुण्य जिनमें से वे निरत कहलाते हैं तथा उनकी गति निरत गति भी कहलाती है। तो आप समझो कि नारक एक शब्द है, एक नारत है, एक निरत है और एक निरत गति है। तो इन दोनों को आपको समझना है। कुल मिलाकर सब में यही है कि जहाँ पापों की बहुलता होती है, पाप करने से ही जीव जाता है, निरंतर जहाँ पाप को कमाता रहता है वह है नरक गति। तो वहाँ पुण्य की बात ही नहीं है, वह पुण्य से तो कोई भी नरक में नहीं जाएगा। तो इसलिए नरक गति में कभी भी जीव एक दूसरे में रमते भी नहीं, अपने में भी नहीं रमते। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे प्रथम नरक तक जा सकते हैं। जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके राजा श्रेणिक ने नरक गति को प्राप्त किया। तो नरक जाने वाला सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के साथ कोई नरक नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जिसने पहले नरक की आयु को बांध लिया और उसके बाद में उसे सम्यक दर्शन हुआ, और वह सम्यक दर्शन भी अगर क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ है तो मरते समय वो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, और क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ है तो क्षायिक सम्यक दर्शन तो छूटता ही नहीं, वो मरने तक भी नहीं छूटता। तो उस सम्यक दृष्टि के लिए कहा कि बद्धायुष का आप हो चुके हैं तो पहले नरक के अंदर आपको जाना पड़ेगा। 7वें नरक की आयु का बंद किया राजा श्रेणिक ने, लेकिन भगवान महावीर के समो शरण में भक्ति करते करते उन्होंने अपने नरक की आयु को 7वें नरक की आयु से पहले नरक की आयु में अपवर्तित कर लिया, कम कर लिया। तो ये आपको नरक की बात बताई। छठाला के अंदर भी पढ़ते हैं कि तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, तहाँ राध शोणित वाहिनी क्रम कुल कलित देह दाहिनी। यानी जितने घृणित पदार्थ हैं और जितने अशुभ पदार्थ हैं सब के सब नरक में आते हैं। जितने अधिक से अधिक दुख हैं सब नरक में उदय में आते हैं। जितने अधिक से अधिक रोग हैं वे सब नरक में उदय में आते हैं। आपने कभी रोगों की संख्या सुनी है? मैंने बताया भी है, 5,68,99,584 रोग होते हैं। बोलो कितने रोग हो गए? आपके कितने हैं? सिर भी दुखता है, पेट भी दुखता है, पैर भी दुखता है, आंख भी दुखती है, तो लगता है अरे मेरे समान दुखी, मेरे समान बीमार कोई नहीं है। लेकिन भव्यात्माओं, आचार्यों ने
और केवल ज्ञानियों ने जिन रोगों की संख्या बताई उनके आगे तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। मनुष्य गति में रहकर आप कितना धर्म ध्यान कर सकते हैं, उन रोगों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी उन रोगों को थोड़ा निगलेक्ट करके भी जो धर्म ध्यान करते हैं। आज मैं देखती हूँ कि ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि देखो शरीर रोगों का घर है, लेकिन फिर भी उस शरीर से काम लेकर के एक नौकर की तरह से शरीर से काम लेकर आज उन्होंने 90 साल की उम्र तक किस प्रकार से तपस्या में अपने शरीर का कितना बड़ा सदुपयोग किया है। तो उन रोगों से लड़ने के लिए भी, उन रोगों की शांति के लिए भी धर्म ध्यान आवश्यक है। कभी भी आप देख लो सिर में दर्द है, लेकिन भगवान की स्तुति करते करते भान नहीं होता, तो उन रोगों की, संपूर्ण रोगों की उत्पत्ति उदय नरक में आता है। ये नरक गति का लक्षण इसीलिए बताया है, इसलिए नहीं कि केवल आप मार्गणाओं में गति मार्गणा, और गति मार्गणा में सबसे पहले नरक गति का वर्णन सुन लें, केवल याद कर लें, केवल परीक्षा में लिखकर नंबर केवल प्राप्त कर लें। नहीं, केवल इतना ही लक्ष्य नहीं है। नरक गति को बताने का मतलब यह है कि उसके दुखों को जानकर उन दुखों को प्राप्त करने की कभी भावना भी न बने, और भावना मतलब उन दुखों को प्राप्त करने के कारण भी कभी जुटाए ना, पाप ना करें, व्यसन ना करें, कषाय ना करें, तो आपकी नरक गति छूट सकती है। ऐसे मार्गणाओं के अंदर आप आगे चलते रहेंगे। और अब हम चलते हैं संस्कृत व्याकरण की ओर। संस्कृत व्याकरण जिसकी परीक्षा देने के लिए आपको 31 जनवरी को तैयार रहना है, तो उस व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिएगा, आप सबके पास PDF पहुंचा है। तो इसमें पेज नंबर चल रहा है 18। पेज नंबर 18 पर सूत्र नंबर 51 पर आएंगे। आपने लवनम पवनम की संधि जान ली थी। लो प्लस अनम, पो प्लस अनम, इससे लवनम बन गया, और पवनम ओ और सूत्र से ओ को अव होकर के संधि होकर के हो गया। अब है लव प्लस अकहा, पहले सवर्णों की संधि की, फिर अब असवर्ण की संधि की, यानी अ के साथ अ, ये असवर्ण है, पौ के साथ अ, ये असवर्ण संधि है। अगर लव के साथ ओ होता या ओ के साथ अ होता तो ये सवर्ण संधि थी, और अ के साथ अ है तो इसलिए ये असवर्ण, असमान वर्ण वालों की संधि हो रही है। तो ल प्लस अकहा है और प प्लस अकहा है। अब आप देखिए, वैसे तो उसमें पुस्तक में भी लिखा है, पर देखो आप इसको पढ़ने के बाद कॉपी में जरूर लिखना। ल प्लस अकहा, अब अपने को क्या करना, अनतिक्रम्यन विश्लेषण से ल औ और अकहा कर लिया, तो ओ को आओ को आओ, देखो सूत्र क्या कहता है, आओ 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 आओ, आओ आओ, ओ आओ नहीं, आओ आओ, समझ गए? ओ भैया आओ ऐसा नहीं, आओ आओ। जब आओ होता है तो आओ को आगे आ के आने पर, आगे स्वर के आने पर आओ हो जाता है, तो स्वर के आने पर औ को आओ हो गया, और पर का लोप नहीं हुआ, तो औ को, इस औ को आओ हो गया, प्लस अकहा, तो फिर क्या हो गया, लाव कहा बन गया, ल आओ, और इसमें हलंत है, उसमें आ की संधि हो गई। संधि का सूत्र बोलो, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, फिर से बोलो, व्यंजन मस्वरम परवर्णम। संस्कृत व्याकरण पढ़ने का यही तरीका है कि सूत्र को बार बार बोला जाए, चाहे याद है फिर भी लिखते समय भी उसको मन मन में बोलिए कि व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इससे संधि हो गई और इससे लावका बन गया। ऐसे ही पावका बन गया, पा ओ अकहा, और औ को आ हो गया, पा आव अकहा, पावका बन गया। अब आगे चलते हैं, गो प्लस अजिनम, सबको समझ में आ रही ना, गो प्लस अजिनम।
अब देखो ये क्या सूत्र आगे 52 नंबर का सूत्र कहता है, गोर इति वा प्रकृति ही, गोर इति वा प्रकृतिः, गोर इति वा प्रकृति ही। गोर इति वा प्रकृतिः। ये सूत्र कहता है कि आकार के आने पर गो शब्द की विकल्प से संधि होती है। जिस सूत्र में समझो वाह है, बड़ा आ सहित वाह, तो वहां पर दो रूप बनेंगे। वाह मतलब अथवा, वाह मतलब विकल्प, इसलिए दो तरह से संधि होगी। तो कह रहे आकार के आने पर गो शब्द की विकल्प से संधि नहीं भी होती है। तो जब संधि नहीं होती है तो क्या रहा, गो अजिनम ही रहा। अब उसमें क्या करते हैं कि उसमें गो अजिनम है, तो आगे 57 नंबर का सूत्र आ रहा है, एदोत्परा पदांते लोप मकारः। इससे पद के अंत में जो आ है उसको आकार का लोप हो जाता है। तो आकार का लोप, अजिनम के आकार का लोप हो गया तो गोजिनम बन गया। बस आकार के अस्तित्व को बताने के लिए केवल कोई गोजिनम समझ ले, इसलिए आकार के अस्तित्व को बताने के लिए यहाँ एस बना देते हैं। तो आप देखो गोजिनम ऐसे बन गया, गोजिनम ये आकार के अस्तित्व को बताता है, लेकिन लोप हो चुका है तो गोजिनम हो गया। और एक बार क्या बना कि जब आकार का लोप नहीं हुआ तो गो प्लस अजिनम में अवाह स्वरे, आगे सूत्र देखिएगा, अवाह स्वरे, अवः स्वरे, अवाह स्वरे, अवः स्वरे। इस अवाह स्वरे शब्द से गा के ओ को अव हो गया, गा के ओ को अव हो गया। यहाँ अव में ये हलंत नहीं होगा, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा वा रहेगा। तो ग अव गव हो गया, और अजिनम तो व का और अजिनम का मिलकर के क्या हो गया, समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। इससे इस आ को लोप हो गया और इस आ को बड़ा हो गया, ये बड़ा आ हो गया, गवा इधर हो गया और इस आ का लोप हो गया। अब कहने को क्या कहेंगे, आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया। लेकिन सूत्र कहता है कि समाना सवर्णे, सवर्ण यानी था, इधर भी आ इधर भी आ, तो उस पहले वाले आ को दीर्घ हो गया और दूसरे वाले आ का लोप हो गया। ये एक नियम है। तो उससे उसके बाद संधि हो गई, व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नहीं, तो इससे संधि होकर के जिनम, जिनम उसमें जुड़ गया तो गवाजिनम बन गया। एक बार गोजिनम और एक बार गवाजिनम। तो आपको दोनों के सूत्र याद रखने पड़ेंगे। हेदोत्परा पदांते लोप मकारा, इससे एक बार आ का लोप हो जाता है तो गोजिनम रहा, और उसमें आ के अस्तित्व को बताने के लिए एस, इसको कहते हैं द्विखंडाकार, गोजिनम बन गया। और अवाह स्वरे से ओ को अव हो गया और गो के अव को वो और अजिनम उसमें मिल गया, संधि हो गई तो गवाजिनम बन गया। अब चलिए आगे, यहाँ आया गो प्लस अश्वौ और गो प्लस ईहा, गो प्लस उष्ट्रौ, गो प्लस ऐलकौ। तो देखिएगा गो प्लस अश्वौ है, गो प्लस अश्वौ। अब सूत्र लगता है अवाह स्वरे, अवः स्वरे, अवाह स्वरे, अवः स्वरे। आप क्या कहते हैं कि गो शब्द को अव आदेश हो जाता है। गो शब्द से मतलब गो के ओ को, उसको अव आदेश हो जाता है। तो उसमें एक बार तो बन गया गवास्वौ, यानी गो प्लस अश्वौ, अश्व माने घोड़ा, गाय और घोड़ा, ये दो मिलकर के गवास्वौ बन गया। और एक बार आ का लोप होकर के जो ऊपर का सूत्र चल रहा था उसे लोप होकर के गोस्वौ बना, समझे ना। एक बार आ का लोप होकर के अश्वौ के आ का लोप हो गया और एक बार लोप नहीं हुआ तो गवास्वौ। तो देखो हेदोत्परा पदांते लोप मकारा, इस सूत्र से आ का लोप होकर गोस्वौ बना। अर्थ दोनों का एक है, नियम अलग अलग हैं लेकिन अर्थ दोनों का एक है। गाय और अश्व माने घोड़ा, गाय और अश्व। तो यहाँ पर अव की मात्रा है, इसका मतलब है दो, अश्व अश्वौ अश्वा ऐसे बनेगा। तो गाय और घोड़ा दो चीज हैं, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई, दो वचन हो गया, द्वितीय विभक्ति नहीं दो वचन हो गया।
और एक बार ओ को अव होकर के गवासो बन गया, गौ प्लस अस्सो, गवासो बन गया आवाज स्वरे इस सूत्र से। अब इसमें क्या है, इसी प्रकार से बन गया आपका गवोष्टव, गोष्टव, गो एलकव, ऐसे ये बन गए हैं यहाँ पर। तो अब आगे चलेगा, आएगा गौ प्लस ईहा आएगा, उसको हम कल के दिन लेंगे। आगे इसी प्रकार से छोटी छोटी संधियों के माध्यम से, ये स्वर संधि है लेकिन असवर्णों की संधि है, यानी समान वर्ण नहीं है, एक कोई दूसरा वर्ण है, एक दूसरा वर्ण है, आ के साथ ए, आ के साथ ओ के साथ आ, ऐसे करके संधि चल रही, इसको असवर्ण संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में असवर्णों की संधि चल रही है। ये ज्ञान आप प्राप्त करते रहें। और 31 तारीख को ये आगंतुक जो कष्ट उसमें आया है ना, कि एकदम से आकर के कोई प्रहार कर देता है, तो ऐसा आगंतुक या किसी के द्वारा कष्ट उपस्थित कर दिया जाता है,